जैसे जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की पोल खुद अपने ही केंद्रीय मंत्री खोल रहे हैं। और इस बार ये नेक काम जिन्होंने किया है उनका नाम भी आपको पता होगा और आपको मालूम होगा कि वो कैसे पार्टी को दगा देकर भारतीय जनता पार्टी में गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया बात हो रही है, यहाँ पर उनकी बात हो रही है, जिन्होंने मंच से खड़े होकर आरोप है उनके ऊपर कि उन्होंने झूठ बोला। सिंधिया जी शायद भूल गए कि इससे पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस की सरकार में थे। उन्होंने जो झूठ बोला वो झूठ किसानों को लेकर बोला, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। लेकिन उनका पुराना ट्वीट वायरल कर दिया गया दोस्तों कांग्रेस द्वारा, जिसमें उनका अपना ही बयान कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है झूठा साबित हो रहा है। अब उस ट्वीट की पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस ने जो ट्वीट शेयर किया है आपको इस खबर में दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द बीपीएन टीवी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार के समय मध्य प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया था। आपको वीडियो सबसे पहले तो दिखा देते हैं। ये वीडियो आप देखिए, गौर से देखिए, गौर से सुनिए ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कह रहे हैं। उसके बाद इनका जो ट्वीट वायरल हो रहा है वो आपको दिखाएंगे। वीडियो देखिए। किसानों का कर्जा एक किसान का भी माफ नहीं किया। क्या उस कांग्रेस पार्टी पे आप विश्वास करोगे? नहीं। और जिस कांग्रेस पार्टी ने मेरे नौजवानों का बेरोजगार भत्ता अपने मुंह में डालकर हजम करके टकार दिया, क्या उस कांग्रेस पार्टी पे आप कभी विश्वास करोगे? नहीं। तो वीडियो में आपने सुना, उसकी सच्चाई क्या है सुन लीजिए। उन्होंने खुद 2019 में ट्वीट किया था, ऐसा आरोप है कि 82,8,200 किसानों का जो कर्ज है वो माफ कर दिया गया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा था दोस्तों कि जय किसान, फसल ऋण माफी के द्वितीय चरण में करेरा विधानसभा के 10 करोड़ मिलकर शिवपुरी जिले में 7,000 किसानों का 47 करोड़ से ज्यादा का ऋण माफ कर दिया गया है और बाकायदा उनको प्रमाण पत्र बांटा भी गया है। ये भी उन्होंने ट्वीट में कहीं ना कहीं कहा। तो जाहिर है कि इसके बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि जब पहले उन्होंने ट्वीट किया था जब वो कांग्रेस की सरकार में थे, तो आखिर अब वो मंच से इस तरीके का झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल दोस्तों खड़ा हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात की जाए, केंद्रीय मंत्री हैं, अभी तक उनको टिकट नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरह से दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्रियों को टिकट थमाया गया है उससे अंदाजा पूरा लगाया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी टिकट दिया जाएगा और शायद हो सकता है शिवपुरी सीट से ही उनको टिकट दिया जाए, जिससे पहले वो कांग्रेस की सरकार में चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में उस समय चुनाव लड़ना और अब जब वो भाजपा में जा चुके हैं अब चुनाव लड़ना, क्या वाकई में उनको वो जीत दिला पाएगा? ये एक बड़ा सवाल दोस्तों यहाँ पर खड़ा हो रहा है। अगर बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो बीते दिनों बहुत सी बातें ऐसी वो कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति नहीं है, जबकि बीच में जो सर्वे आया है टाइम्स नाउ नवभारत का और नवभारत टाइम्स का, वो साफ सीधे तौर पर ये दर्शा रहा है कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ सकती है और वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है वो सरकार फिर से बनाती हुई नजर आ रही है, ऐसा माना जा रहा है दोस्तों। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई होगी और कितनी नहीं है तो देखने वाली बात होगी, आगे पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो पूरा मामला है, मध्य प्रदेश से जुड़ा जो पूरा मामला है दोस्तों, ये चुनाव तक जारी रहेगा। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने ही नेता कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कह जा रहे हैं जिससे कि जनता ही उनकी पोल खोल दे रही है। क्योंकि आप बेशक अभी मंच से कुछ बोले, लेकिन बाद में जाकर आपको जनता को भी तो मुंह दिखाना है। उनके सामने आप क्या बोलेंगे? जनता को भी आपने कुछ कहा ही होगा, उसके अगर फैक्ट चेक निकल कर सामने आए, उसके अगर सच्चाई निकल कर सामने आए, तो फिर किस मुंह से आप जनता के सामने वोट मांगने जाएंगे? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देखने वाली बात यह भी होगी कि जिस तरह से बाकी के केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया है, क्या उसी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी टिकट दिया जाता है या फिर नहीं? क्योंकि अगर टिकट दिया जाता है तो हारेंगे या जीतेंगे, इसका अनुमान अभी से लगाया जा रहा है दोस्तों। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।